गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग सेकेंड लेक्चर देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। पहले ए जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए थे, सेकेंड ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बताए थे 0 से 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताए थे आपको एंगल 90 टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बताए थे 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये तो सेकेंड होता है जानते ही हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस सेक और सब निगेटिव होता है। दो केस बताए थे इसका। केस 1 बताए थे आपको 90 और 270 के केस में साइन चेंज करता है आपको कॉस में, कॉस साइन में। टेन चेंज करता है आपको कॉट में, कॉट टेन में। सेक चेंज करता है आपको कोसेक में, कोसेक सेक में। और केस 2 बताए थे, केस 2 था कि 180 डिग्री रहे या 360 डिग्री रहे तो नो चेंज। नो चेंज, क्या चेंज नहीं होता है? तो पहले जो साइन कोस में चेंज कर जा रहा था कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, वो चेंज नहीं होगा 180 और 360 के केस में। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो इसका दो मेथड होगा बनाने का। टेन 180 माइनस 45, इस सेकेंड केस से बना रहे हैं। 180 में से कितना घटाइएगा जो 135 पुर जाएगा? तो 45। और टेन 180 माइनस थीटा, टेन थीटा। और चूंकि 21 क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जो है कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और ये टेन है तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। नीचे भी लिख सकते थे। इसका एक और मेथड देखिए, 135 डिग्री है ना, तो 135 डिग्री को आप 90 में कितना ऐड करिएगा जो 135 पुर जाए? 45 डिग्री। और टेन 90 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट केस का है। तो फर्स्ट केस में टेन चेंज होगा किस में? कोट में। और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसमें क्या लगेगा? माइनस। तो आंसर क्या होगा? कोट 45 का वैल्यू -1। तो किसी भी मेथड से बनाइए आंसर तो सेम ही आना है ना। उसके बाद देखिए 150 डिग्री, ये किसके बीच में है? तो ये भी 90 और 180 के बीच में है। तो 90 में ऐड करिए चाहे 180 में से सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए cos 180 में से कितना घटाइएगा जो 150 आएगा? तो सर जी 30 घटाएंगे 30 डिग्री। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो ये आपका जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस है। साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस है, तो ये नेगेटिव हो गया। और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो आंसर क्या हो गया? -√3/2। इसका देखिए फर्स्ट मेथड आपको cos 150 डिग्री दिया है तो इसको आप 90 में कितना ऐड करेंगे जो 150 हो जाए 60। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड में cos निगेटिव होता है। और इसका आंसर कोसाइन 60 का √3/2। तो आंसर हो गया क्या? -√3/2। ये देखिए 210 डिग्री है तो टेन 180 प्लस 30
tan 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको tan थीटा। चूँकि सेकेंड केस में बनाए हैं तो चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करिएगा तो थर्ड में ही जाएगा, और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। और tan 30 का वैल्यू याद है कितना होता है आपका 1/√3। एक और मेथड भी देख सकते हैं इसका, ये तो है 180 से 270 के बीच में, तो इसको 270 में से कितना घटाइएगा, तो 270 में से अगर 60 घटा देते हैं तो ये tan जो है कॉट में बदल जाएगा। थर्ड में तो पॉजिटिव ही होता है tan, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो आंसर आ गया आपका कितना 1/√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका साइन 240 डिग्री है, तो देखिए कि क्या हो जाएगा। साइन 240 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60। साइन 180 प्लस 60, तो ये साइन 60 हो जाएगा। चूँकि ये सेकेंड केस में बन रहा है, 180 में ऐड सब्ट्रैक्ट या 360 में करेंगे तो नो चेंज, तो साइन है 60। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, इसीलिए नेगेटिव होगा। तो ये थर्ड में पॉजिटिव होता है tan और कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कितना √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो आंसर हो गया क्या -√3/2। चलिए इसको आप एक और मेथड से, आप एग्जाम में कोई एक मेथड से बनाइएगा, हम दो मेथड से बता दे रहे हैं। ये 240 डिग्री है ना, इसको आप लिख सकते हैं 270 माइनस 30, तो इस साइन कॉस में बदल जाएगा। क्यों? चूँकि हम सेकेंड केस नहीं फर्स्ट केस से बना दिए, तो ये साइन कॉस से बदल गया। चूँकि थर्ड में है तो निगेटिव होगा, चूँकि थर्ड में तो tan कॉट केवल पॉजिटिव होता है, और इसका जो वैल्यू होता है √3/2। तो आंसर क्या आ गया -√3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन जो है कॉट 300 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 360 माइनस 60। कॉट 360 माइनस 60, तो ये चूँकि हम बना रहे हैं 360 में से सब्ट्रैक्ट का सेकेंड केस में, तो नो चेंज, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। अब प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट बताएगा, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सर जी 360 में से कुछ कम करेंगे ना तो फोर्थ में रहेगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और ये कॉट है तो निगेटिव होगा। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो आंसर क्या हो गया आपका -1 कितना √3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक 315 डिग्री, सेक 315 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक 360 माइनस 45। सेकेंड केस में बनाना ज़्यादा इजी रहता है, आप फर्स्ट केस से ही बना सकते हैं। 360 में से 45 का, कोई कहेगा नहीं सर हम 300 प्लस 15 लिखेंगे, तो कोई फार्मूला नहीं ना है। फार्मूला सेट होता है 90 पे, 270 पे, 180 पे, 360 पे। अब मान लीजिए रूम से आपको बाहर निकलना है तो गेट से ही निकलिएगा ना, हर चीज़ का एक रास्ता बना रहता। अब कहेगा नहीं सर हम इधर में जाएंगे, तो दीवार तोड़ कर जाइएगा। तो ये सेक 45 डिग्री, और चूँकि यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, और सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2। तो इसका आंसर हो गया √2। इसके बाद देखिए
कुछ माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको जो फार्मूला बताए थे वो याद होना चाहिए। साइन माइनस थीटा क्या बताए थे? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा सेक थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सर एक कॉसेक पॉजिटिव क्यों हो गया माइनस लगने के बावजूद? तो आपको बताए थे कि एंगल्स को अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते थे पॉजिटिव होता है, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर करेगा तो निगेटिव होगा। माइनस थीटा शो करता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसीलिए फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस सेक पॉजिटिव हुआ और सेक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। अब साइन माइनस 225 है, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 225 डिग्री माइनस तो बाहर रहेगा। ये देखिए कि 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में, तो आप ना 180 में ऐड करिए चाहे 270 में से सब ट्रैक्ट करिए। तो 180 में अगर 45 ऐड करिएगा 225 पुर जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, और थर्ड में पॉजिटिव होता है कौन? टेन और कॉट, और ये क्या है? साइन, तो ये निगेटिव होगा और पहले से निगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस। साइन है तो साइन ही रह गया, क्योंकि हम सेकेंड केस में नो चेंज होता है, चेंज नहीं करता है साइन कॉस में। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। वैल्यू याद नहीं है तो आज आपको PDF भेज देंगे, पहले वैल्यू याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए टेन माइनस 225 है, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन 225 डिग्री। अब सेम है दोनों 225 225, तो इसको हम ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 225 ना लेके 210 लिख देते हैं, तो ये माइनस 210 डिग्री माइनस टेन 180 प्लस 30, तो 180 में 30 ऐड करिएगा 210 पुर जाएगा आपका। और टेन 180 प्लस थीटा आपका जो होता है टेन थीटा होगा, चूँकि ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। पहले से माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस रह गया, तो आंसर क्या हो गया? -1/√3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कॉस -330 डिग्री, तो ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस से थीटा होता है, ये होगा कॉस 330 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30, कॉस 360 माइनस 30, कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया कॉस थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो इसका आपको आंसर आ गया क्या? √3/2। अब देखिए कि अगर 360 डिग्री से अधिक वैल्यू रहे
उसका मान निकालना रहे, ये साइन 1485 होगा, इस तरह का तो कैसे निकलेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक राउंड पूरा करने में टोटल कितना एंगल बनता है, तो ये हो गया आपका 90, 180, 270, ये पूरा एक राउंड चक्कर लगा लेगा तो 360, तो यानी 360 डिग्री बनाने के बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ था पुनः वहीं पे पहुँच जाएगा। तो आप क्या करिए, 360 डिग्री कहिए, चाहे वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, यहाँ से 0 से, तो हमेशा आप 360 डिग्री के जगह पे 0 डिग्री रख दीजिएगा। 360 डिग्री के जगह पर क्या रखिएगा, 0 डिग्री रख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए हम लोग अगर वैल्यू अगर हमको दे दिया जाए 360 से अधिक और उसका मान निकालने के लिए कहें, इसे tan 750 डिग्री का मान निकालने के लिए कहें, तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कितना से 360 में मल्टीप्लाई करें जो इसके आसपास पहुंच जाए। तो आप देखिए 360 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, 2 से करेंगे तो 720, इसके आसपास पहुंच गए ना। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट का मैनेज करिए, 720 में कितना ऐड करेंगे जो 750 होगा, तो 30, कितना 30, तो 720 प्लस 30 750 हो जाएगा। अब 360 को मन में क्या मानने के लिए बोले हैं, 0, तो यहाँ पर रख दीजिए 0, तो 0 गुने 2, तो 0 आ जाएगा। तो tan 0 प्लस 30 यानी tan 30, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। फिर से समझ लीजिए, 750 के आसपास आने के लिए 360 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 से, 720 आ जाएगा। तो 720 प्लस 30 750, 360 0 के बराबर, 0 पुट कर दिए तो 0 गुने 2 0, और 0 प्लस 30 30, tan 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 11, साइन 360 गुने 3 1080 हो जाएगा। 1080 में कितना ऐड करिएगा जो 1140 होगा, तो 60, तो ये तो 0, तो 0 × 3 प्लस 60, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 60 साइन 60, और इसका वैल्यू √3/2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, साइन 1485 डिग्री है ना, तो साइन 360 में अगर 3 से करिएगा 1080 पहुंच पाएगा, 4 से करिए तो क्या पड़ जाएगा आपको 1440। इसमें कितना ऐड करना होगा आपको 45, तो 1485 पड़ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे 0, चूँकि यहाँ 0 × 4 0, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। उसी तरह से देखिए कॉस 1800 डिग्री है ना, 360 में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा जो इसके आसपास पहुंच जाए, तो ये तो डायरेक्ट पहुंच रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 36 बचे 180, 1800 तक उड़िए जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 × 5 0, तक कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये आंसर आ गया 1। इसके बाद देखिए साइन 690 डिग्री 360 × 2,
720 कितना सब्ट्रैक्ट करिएगा 690 पुर जाए 30 डिग्री थे तो 0 हो जाएगा। और याद करिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 0 का कोई मतलब यहाँ नहीं है। आप ऐसा एक स्टेप बढ़ा कर भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आ गया आपका -1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। कॉस 660 डिग्री, तो कॉस 360 इंटू 2 720, तो 720 से कम है ना 660, कितना घटाना पड़ेगा 60 डिग्री। अब ये हो जाएगा 0, तो कॉस माइनस थीटा कॉस से थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस से थीटा होगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा कितना 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉट 1755 डिग्री, तो कॉट 360 गुने 5 1800, इसमें से कितना घटाइएगा जो 55 पुर जाएगा 1800 में से 45 घटाएंगे तो 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 0 माइनस 45। देखिए क्लास में इतना ही को पढ़ाने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्यों एक क्वेश्चन बताते हैं फिर एक आपसे बनवाते हैं फिर उसको चेक करते हैं, और यहाँ पर क्या है हम एक तरफ से बताते जाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा। कॉट 45 का वैल्यू -1, तो आंसर क्या आ गया आपको -1 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 का 5 नंबर है, 8 सवाल का क्वेश्चन है। कोसेक -750 डिग्री, तो आप देखिए कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, पहले माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस कोसेक 750 डिग्री। अब तो पहले के तरह ही बनेगा 360 इंटू 2 720 प्लस 30, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 30 यानी माइनस कोसेक 30, और कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2, साइन 30 होता है 1/2, साइन का उल्टा कोसेक 30 होगा 2, तो आंसर क्या आ गया -2। तो देखिए कोसेक में तो माइनस बाहर आता है, सेक में आता है बाहर नहीं, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये सेके रह जाएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा। आप देखिए सेक 360 गुने 4 1440 प्लस 30, ये तो 0 होगा, तो 0 इंटू 4 0, तो सेक 0 प्लस 30 यानी सेक 30, और सेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसमें है कॉस -1020 डिग्री, तो माइनस तो बाहर आ नहीं पाएगा क्योंकि कॉस जो है माइनस थीटा कॉस से थीटा होता है, और इसको लिख सकते हैं 360 गुने 3 माइनस 60, 360 इंटू 3 1080, 1080 में से 60 घटाइएगा तो 1020 आ जाएगा। अभी तो 0 हो गया, कॉस 0 माइनस 60
यानी cos माइनस 60, और फिर देखिए cos माइनस थीटा cos से थीटा होगा, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखिए सिर्फ पाई के बारे में आप भी जानिएगा, आप आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ना है आपको। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। सी जैसे डिग्री के लिए यहाँ पर देते हैं ना बुंदा, उसी तरह यहाँ सी देते हैं रेडियन के, पाई रेडियन, ना भी दे रहेगा तो भी इसको पाई रेडियन ही पढ़ेंगे। तो आपको पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का वैल्यू ना होता है 3.14, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। जब स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री फुल डिटेल चलेगा। तो यहाँ पर देखिए tan माइनस थीटा क्या होता है, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 25 π/3। अब देखिए माइनस तो ठीक है, 25/3, पाई का वैल्यू 180। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 × 150 यानी 1500 डिग्री आ जाएगा। और इसको ऐसा लिख सकते हैं 360 × 4 तो 1440 आ गया, प्लस कितना 60, तो ये माइनस tan 0 + 60 तो माइनस tan 60, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। तो आंसर क्या आ गया आपका -√3। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।